उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी आखिरी दौर में है। बीजेपी नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे विनय कटियार ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। विनय कटियार ने कहा, अयोध्या पर हमारे आंदोलन की जीत हुई। राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी पर भी रणनीति तय की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि से महज 300 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने भूमि पूजन का स्वागत किया। जब पूरी अयोध्या पीले रंग में रंग दी गई, तब यहां रहने वाले नन्हे मियां ने अपने घर को भी पीले रंग में रंगवा दिया। नन्हे मियां ने जी न्यूज से कहा, अयोध्या में पीएम मोदी का स्वागत है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले सरयू घाटों को रंग बिरंगी एलईडी लाइट से सजाया गया है। कल शाम सरयू आरती से पहले घाट पर हजारों दिए जलाए गए। अयोध्या में कई जगह सजावट देखी गई। बिहार पुलिस के मुताबिक सुशांत खुदकुशी मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से भी बिहार पुलिस ने पूछताछ की। सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत से जुड़ी जानकारी भी मुंबई पुलिस से मांगी गई। महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस के दस्तावेज बिहार पुलिस को देने पर कानूनी राय ले रही है। बिहार पुलिस ने सुशांत केस से जुड़े किसी भी दस्तावेज के मिलने की बात से इनकार किया। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में दम घुटने को मौत की वजह बताया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस का सहयोग करना मुंबई पुलिस का कानूनी कर्तव्य है। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह के पिता से कहा कि अगर वो सीबीआई जांच चाहते हैं तो बिहार सरकार इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। बिहार के कई नेता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी न्यूज से सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मां ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि उनकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की। साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत में डिप्रेशन के कोई लक्षण ही नहीं थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राज्य में जो भी तमाशा हो रहा है उसे बंद कराएं। पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का दावा किया था। गहलोत ने कहा था कि जब से विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जनता का विश्वास राजस्थान सरकार से उठ चुका है और मुख्यमंत्री को भी विधायकों पर भरोसा नहीं। भारत के खिलाफ चीन ने एक बार फिर चालबाजी की। चीन ने उत्तराखंड में लिपुलेख के पास 1000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए। सूत्रों के मुताबिक लिपुलेख के पीएलए की एक बटालियन मौजूद बिल्कुल नजदीक है। चीन ने एलएसी के पास से सैनिकों को हटाने की बात कही थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वो नेपाल के नए नक्शे का आधिकारिक इस्तेमाल नहीं करेगा। नेपाल ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड के एक हिस्से को नेपाल का बताया गया। खबर है कि नेपाल अपने नए नक्शे को यूएन भेजने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34 साल बाद बनी नई शिक्षा नीति की तारीफ की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में कहा कि नई शिक्षा नीति में पहले की कमियों को दूर किया गया। ये युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने नई शिक्षा नीति पर सवाल किए। एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार हिंदी और संस्कृत थोपने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह के निधन पर ब्लॉग लिखा। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि दुख भर गया है, सिर झुक गया है, केवल प्रार्थनाएं बची हैं। बेहद करीबी शख्सियत, बेहद करीब रहने वाला रिश्ता, वो महान आत्मा नहीं रही। अमिताभ ने अपनी एक झुके सिर वाली तस्वीर भी शेयर की। राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमर सिंह एक ऊर्जावान व्यक्ति थे। पिछले कुछ दशकों से उन्होंने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखे। वो जीवन के हर क्षेत्र में दोस्ती के लिए जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अपनी विशिष्ट कार्यशैली से भारतीय राजनीति पर अमिट प्रभाव डालने वाले राजनेता सांसद श्री अमर सिंह जी का दुखद निधन हुआ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमर सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उनका सिंगापुर में अस्पताल में इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश में आज मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को देखकर निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन यूपी परिवहन की सभी बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं।
दिल्ली दंगा केस में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। 3 घंटे तक पूछताछ के साथ ही स्पेशल सेल ने उमर खालिद का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। उमर से पूछताछ में दंगों से जुड़े कई सवाल पूछे गए, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले दिए गए भाषण पर भी सवाल किए गए। बिहार में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही बिहार में कुदरती आपदा में मरने वालों की संख्या 13 हो गई। बिहार के 14 जिलों में 49 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में इस बार अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली में अनलॉक 3 पर केजरीवाल सरकार के 2 फैसलों के खारिज होने से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नाराज हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल का फैसला बदलने की मांग की। सिसोदिया ने लिखा कि होटल और बाजार खुलने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी दौरान 764 लोगों की कोरोना से मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया। अब तक 10,94,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बिलासपुर जिले में कोट सागर दुर्गा मंदिर में दुर्लभ ब्रह्म कमल खिला है। पिछले 2 दिनों से रात में खिलने वाले ब्रह्म कमल को देखने लोग उमड़ रहे हैं। ये फूल अमूमन हिमालय की वादियों में होता है और सिर्फ रात में ही खिलता है। सुबह होते ही ब्रह्म कमल अपने आप को बंद कर लेता है। बहामास में तेज आंधी और बारिश के बाद तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा के तट की ओर बढ़ चला है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर किनारों से सैलानियों को हटा दिया। पार्क और कोरोना वायरस परीक्षण केंद्र भी बंद करा दिए गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.